हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो मन का रहस्य। ओके, आखिर ये क्या है दो मन का रहस्य, क्यों जरूरत है हमको। ओके, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो इस दो मन के रहस्य को जानने के लिए हम जाते हैं सीधे एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सर सिगमंड फ्रीड। ओके, सिगमंड फ्रीड ने बहुत सारी थ्योरियां दी हैं। ओके, इस चीज को समझने के लिए कि आखिर हम जब जन्म लेते हैं तो क्या होता है। ओके, तो सिगमंड फ्रीड ने हमको बताया कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, ओके, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर एक मन ऑटोमेटिकली आता है और उस मन को हम बोलते हैं इड। ओके, उस मन को हम बोलते हैं इड। तो इड क्या है? एक मन है जो कि हमारा बचपन के साथ आता है, मतलब हमारे साथ जन्मजात है। ओके, अब इस इड में बेसिकली दो चीजें रहती हैं, एक तो हमारा नेचर, ओके, नेचर, और एक हमारी, और डिजायर बोल लो। ओके, डिजायर, ओके, और एक हमारी इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट। ओके, तो ये डिजायर और इंस्टिंक्ट हम बचपन से लेके पैदा होते हैं। अब ये क्या है? डिजायर मतलब इच्छाएं कि मेरे को वो चाहिए, मैं ये लैम्बोर्गिनी कार लेना चाहता हूँ, मैं वो लेना चाहता हूँ, मैं बड़ा घर लेना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। करेक्ट, और ये इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, और ये इच्छाएं हम बचपन से लेके आते हैं। और दूसरी होती है इंस्टिंक्ट, हमारी नो इंस्टिंक्ट है। ओके, नो इंस्टिंक्ट मतलब लाइक क्रोध हो गया, ठीक है ना, रोना हो गया। तो जैसे अगर कोई बच्चा है, ओके, अगर बच्चे के सामने जाके तुम जोर से चिल्ला दो तो वो बुरी तरीके से डर जाएगा। तो डरना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो कि पैदा ही हुआ है उसको लेके। तो नौ नौ हम प्रवृत्तियां होती हैं, नौ इंस्टिंक्ट होती हैं, जिनको हम बचपन से लेके ही आती हैं। तो सिगमंड फ्रूड ने बताया कि हम एक मन के साथ बचपन से ही पैदा होती हैं, और उस मन को हम बोलते हैं इड। ओके, इस इड में क्या रहती हैं? हमारी इच्छाएं और हमारी इंस्टिंक्ट। ओके, ये दो चीजें हमारी हर समय रहती हैं। अब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम धीरे धीरे एक नया मन विकसित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नैतिक मन। ओके, नैतिक मन। और इसी नैतिक मन को सिगमंड फ्रूड ने बोला सुपर ईगो, सुपर ईगो। तो ये बचपन से नहीं आता है, इसको हम डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप होता है? कठिन परिश्रम से। ओके, बचपन से हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये करो, ये करो। एक तो धीरे धीरे उसके मन में, उसके मन में दूसरा एक नया मन डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं नैतिक मन। इस मन का क्या काम है? इस मन का काम है कि इनको डिजायर और इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना। ओके, ये कंट्रोल मैकेनिज्म है बेसिकली। तो इड हम बचपन से लेके पैदा होते हैं, सुपर ई को हम डेवलप करते हैं, किस चीज को कंट्रोल करने के लिए? डिजायर और इंस्टिंक्ट को। करेक्ट, अब ये दो मन हमारे पास आ चुकी हैं। ओके, अब तीन केसेस हो सकते हैं कि अगर हमारा इड, अगर इड तुम्हारा सुपर ईगो से ज्यादा है, ओके, तो सुपर ईगो से ज्यादा होगा, इसका मतलब तुम्हारी डिजायर और इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा होंगे। इसका मतलब तुम धीरे 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 क्या है, विलासित जीवन में चले जाओगे, दुर्गुणी हो जाओगे। करेक्ट, तो इड, और अगर तुम्हारा इड सुपर ईगो से हावी है तो इसका मतलब तुम क्राइम कर सकते हो, तुम दुर्गुणी बन सकते हो। करेक्ट, दुर्गुणी बन जाओगे। करेक्ट, तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर तुम्हारा सुपर ईगो ज्यादा है दुर्गुण इड से, तो क्या होगा? तुम बिल्कुल महात्मा, संत महात्मा, लोग बोलेंगे कि अरे ये बहुत भाई सही आदमी है, मतलब जहां जहां हम कंट्रोल नहीं कर सकते ये आदमी कंट्रोल कर लेता है। तो उसको समाज में पूजा जाएगा, उसको लोग बहुत ही इज्जत देंगे। तो जो आदमी समाज में इज्जत पा रहा है, इसका मतलब उसका सुपर ईगो अच्छे से डेवलप हो गया है। ओके, और उसका सुपर ईगो इतना हावी है कि वो अपने इड को, अपनी इच्छाओं को अच्छे से दमन कर सकता है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम सुपर ईगो। और दूसरे केस में हो सकता है कि ये बराबर, तीसरे केस में बराबर आ जाए। करेक्ट, तो इड और सुपर ईगो में, ओके, तो बराबर आ जाए। कभी इड इड हैवी है, कभी सुपर ईगो हैवी है। अब सिगमंड फ्रूड ने हमको बताया कि ये दोनों केसेस एक्सट्रीम केसेस हैं। ओके, मतलब किसी का इड बहुत ज्यादा हैवी है,
किसी का सुपर ईगो बहुत ज्यादा हैवी है, ऐसी पॉपुलेशन अपनी सोसाइटी में बहुत ही कम है लेकिन बहुत ही रेयर है। 90% जनता का इड और सुपर ईगो के बीच में एक फाइट होता रहता है हर समय, इसको बोलते हैं अंतर्द्वंद। ओके, अंतर्द्वंद, हर समय फाइट होता रहता है। कभी मतलब अपना इड बोलता है कि अरे चलो मजे कर लेते हैं, ओके, उधर सुपर ईगो बोलता है नहीं कल एग्जाम है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ओके। तो फिर इड शांत हो जाता है। ओके, अब कल कल तुम्हारा एग्जाम है और क्रिकेट मैच आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का, सोचो, तो उधर से इड बोलेगा अरे देख लो यार, देख लो कुछ नहीं है, टॉपर ने भी पिछली साल देखा था, ओके, वो भी पास हो गया, मैं तो हो ही जाऊंगा, ओके। तो उधर से सुपर ईगो बोलता है अरे पढ़ ले, कुछ नहीं पढ़ा है, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो ये इड और सुपर ईगो के उसमें हर समय अंतर्द्वंद चलता रहता है। अब 90% जनता इस अंतर्द्वंद में पूरी जिंदगी निकाल देती है। ओके, तो जो नॉर्मल जनता है, ओके, वो उनका इड और सुपर ईगो में ही अंतर्द्वंद चलता रहता है। तो हमारे ये दो मन हैं, इड और सुपर ईगो। ओके, कितने बेहतरीन तरीके से सिगमंड फ्रूड ने हमको ये समझाया है। ओके, होप ये वीडियो तुमको समझा चुका हो, कि समझा पाया हो कि आखिर हमारे दो मन कैसे होते हैं। ओके, अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि ये सुपर ईगो जो होता है वो हम डेवलप कैसे करते हैं। ओके, आखिर इसका क्या प्रोसेस है। ओके, और बहुत सारी और अच्छी अच्छी बातें जानेंगे। धन्यवाद।